आज हम लोग डिस्कस करेंगे ग्रामर पे, जो सीबीएसई बोर्ड के क्लास 9th एंड 10th का ओवरऑल जो ग्रामर है, जिसमें आपको पता होना चाहिए कि हमें कितने टॉपिक को कवर करना है। आई थिंक 4 से 5 टॉपिक जो ऐसे टॉपिक हैं जिसमें कह सकते हैं सबसे ज्यादा नंबर जो है अचीव करते हैं। जैसे आपको पता है, आप लोग मेरे साथ बोलिएगा, पहला टॉपिक आपका कौन सा बनता है? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ऐसे कितने बच्चे हैं इसमें जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट मैक्सिमम रूल जो है पढ़ चुके हैं? एक बार हैंड्स अप कर दीजिएगा। नहीं पढ़े हैं आप? अंबर, आप पढ़े हैं? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट नहीं पढ़े हैं? चलिए, तो आज जो है इसी टॉपिक को हम लेते हैं, और जिसको जहां भी डाउट होगा कौन सा टॉपिक? सिंपल सेंटेंस का कौन सा टॉपिक? अच्छा, आप लोग एक मिनट, इनका कहना है कि सिंपल सेंटेंस से पढ़ना चाहते हैं। आइए सिंपल सेंटेंस को हम पहले पढ़ा देते हैं, इसके बाद इस टॉपिक पे आएंगे, ठीक है? तो आइए सिंपल सेंटेंस को पहले देख लेते हैं। हाउ टू रिकॉग्नाइज व्हिच टाइप ऑफ टेंस केम इन योर सेंटेंस एंड यू कैन से द सिंपल सेंटेंस। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे सिंपल सेंटेंस, आपका डिमांड है, तो आइए देखते हैं सिंपल सेंटेंस किसे कहते हैं। सिंपल सेंटेंस ना, सिंपल सेंटेंस में बेटा आपको आई थिंक मैंने 3 से 4 रूल शायद पढ़ाया था ना, जिसमें आपको पहला रूल क्या पढ़ाया गया था? पार्टिसिपल, PARTICIPLE, पार्टिसिपल पढ़ाया था, ठीक। और सेकेंड टॉपिक आपको क्या पढ़ाया गया था? सेकेंड टॉपिक मैंने आपको इन्फिनिटिव, INFINITIVE, इन्फिनिटिव पढ़ाया गया था। थर्ड टॉपिक जो आपको मैंने पढ़ाया था नॉमिनेटिव, NOMINATIVE, नॉमिनेटिव, ABSOLUTE, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट। चौथा टॉपिक जो फोर्थ टॉपिक मैंने पढ़ाया था यूज ऑफ प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन, ठीक है? किसके पहले लगेगा? नाउन और जिरंड, ठीक है? और नेक्स्ट टॉपिक जो फिफ्थ है वो आपको पढ़ना है नाउन फ्रेज, PHRASE, फ्रेज इन अ पोजिशन, APPOSITION, ठीक है? अभी यहां पे आपको कह सकते हैं कि यह जो टॉपिक आता है सिंथेसिस से रिलेटेड है, जो सिंपल सेंटेंस है, जिसमें आपके सामने इस समय 5 पॉइंट्स राइट किए गए हैं। किसके रूल है? सिंपल सेंटेंस के। पहला रूल जो बताया गया पार्टिसिपल बताया गया, सेकेंड रूल जो बताया गया इन्फिनिटिव बताया गया है, थर्ड रूल जो बताया गया आपको नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट बताया गया, फोर्थ रूल जो बताया गया यूज ऑफ प्रीपोजिशन। सॉरी, यहां पे मिस्टेक है, कहां पे लगाएंगे? नाउन और जिरेंड तो लगाएंगे, लेकिन बिफोर, BEFORE, बिफोर नाउन और जिरेंड। यानी आप जो प्रीपोजिशन का यूज करेंगे, जो आप प्रीपोजिशन का यूज करेंगे वो नाउन से पहले करेंगे या तो जिरेंड से पहले करेंगे। अगला आपका है नाउन फ्रेज इन अपोजिशन, ठीक है? क्या है? नाउन फ्रेज इन अपोजिशन। जो नेक्स्ट पॉइंट बनेगा 6, क्या आपको पता है सिंपल सेंटेंस का 6 रूल क्या बनता है? बोलिए, नहीं पता? तो ये बनता है एडवर्ब, ADVERB, एडवर्ब एंड एडवर्बियल, ADVERBIAL, एडवर्बियल फ्रेज, PHRASE, एडवर्बियल फ्रेज, ठीक है? तो अभी तक मैंने यहां पे 6 नेम जो है मेंशन किया। वैसे तो सिंपल के जो है बेटा टोटल
8 रूल होते हैं। ध्यान किधर है तुम्हारा, यहां पे ध्यान होना चाहिए, ठीक है। तो ये जो है मैक्सिमम हमने इसमें कुछ टॉपिक्स आपको पढ़ा भी दिया है, फिर भी बहुत शॉर्ट टाइम में मैं एक बार समराइज करते हुए पूरे टॉपिक को आज यहाँ पे कवर कर रहा हूं। ध्यान से देखिएगा, और जहां पे भी किसी को समस्या होगा आप लोग पूछिएगा, क्योंकि मैक्सिमम बच्चे पढ़ चुके हैं। बेटा ध्यान इधर रहे, नहीं आया तुरंत पूछिएगा, क्योंकि हमने यहाँ पे मैक्सिमम टॉपिक को पढ़ा दिया है, ठीक है। तो आप नोट करते रहिएगा, मैक्सिमम टॉपिक पढ़ा है बेटा, मिनिमम नहीं। तो आइए चलते हैं पार्टिसिपल की तरफ। पार्टिसिपल को बेटा यहाँ पे कितने भागों में डिवाइड किया गया है, 3 भागों में। पहला जो है आपका प्रेजेंट है, कौन सा है, PRESENT, प्रेजेंट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल। दूसरा बेटा आपका मैं लिख देता हूं परफेक्ट पार्टिसिपल, कौन सा, परफेक्ट पार्टिसिपल। और बेटा इसी टॉपिक को अगर मैं बात करूं तो यूपी बोर्ड के ग्रामर में 12th में जो है ये 2 नंबर का एक क्वेश्चन फिक्स होता है हर साल। हर बोर्ड एग्जाम में अगर आप उठा के पेपर को देखेंगे तो 2 नंबर वहां पे सिंपल सेंटेंस से फिक्स होता है, वही कंपाउंड से 2 नंबर हो जाते हैं या तो कम्प्लेक्स से हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले कल के लिए भी ग्रामर का। तो इसी टॉपिक का नाम अगर हम बात करें तो सिंथेसिस बोला जाता है। क्या बोला जाता है, और सिंथेसिस में आप एक पॉइंट को पढ़ रहे हैं जिस पॉइंट का नाम है सिंपल सेंटेंस। और सिंपल सेंटेंस अभी तक तो हम लोग जानते हैं कि जो असर्टिव सेंटेंस होता था उसी को सिंपल सेंटेंस बोलते हैं, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। आप नेगेटिव है या इंट्रोगेटिव है उसी को सिंपल, या ऐसे कहना सही नहीं है। आपको सिंपल में जो है टोटल 8 रूल्स पढ़ाए जाएंगे, ठीक है। तो अभी आपको मैं यहाँ पे 6 रूल यहाँ पे बताने जा रहा हूं, जिसमें कुछ रूल्स आपको पढ़ा भी चुका हूं। मैं चाह रहा हूं कि समराइज कर दूं, उसके बाद जो है जो नहीं पढ़ाया हूं उसको डिटेल में पढ़ाएंगे, ठीक है। तो पहला पार्टिसिपल में अगर मैं बात करूं तो प्रेजेंट पार्टिसिपल है। अब प्रेजेंट पार्टिसिपल में आपको बताया गया था बेटा कि आपका जो पहला वर्ग जो चल रहा है वो पूरी तरह समाप्त नहीं होता है तब तक दूसरा कार्य शुरू हो जाता है। वैसे केसेज में हम किसको अप्लाई करेंगे, प्रेजेंट पार्टिसिपल। जैसे आपको बताया गया था ही सा लायन ही रन अवे। सर दूसरा एग्जांपल दीजिए। बहुत सारा एग्जांपल है ना, जैसे मैंने बोला ही वाज हंगरी, वह भूखा था, ही टुक द फूड, ये भी दे दिया हूं ना बेटा। क्या है देखो, अगर आपको दूसरा चाहिए तो लो, बहुत सारे एग्जांपल है। यहां पे मेरा काम क्या है, आपको सिखा देना, प्रैक्टिस करना। आप कहीं से भी साइड से बुक से हो, कहीं आपको साइड पे कहीं क्वेश्चन हो, बहुत सारे राइटर्स की ग्रामर की बुक है, वहां से आप क्वेश्चन को उठाइए। रूल बताने के बावजूद अगर नहीं आता है तो फिर यहाँ पे माना जाएगा कि आपने सही से समझा नहीं, या मैं सही से आपको समझा नहीं पाया, ठीक है। लेकिन ऐसा आपके सामने प्रॉब्लम नहीं आएगी अगर आप ध्यान से समझते हैं तो, क्योंकि आपको जो यहाँ पे बताया जा रहा है बिल्कुल एग्जैक्ट बताया जा रहा है, कोई उसमें डाउट क्रिएट होने वाली बात ही नहीं मैं छोड़ूंगा, ठीक है। तो आइए यहाँ पे एक एक क्वेश्चन करते हुए जानते हैं। जैसे मैंने, क्योंकि सारे टॉपिक को पढ़ना है, मैंने पढ़ाया भी है, बस रिवाइज करा रहा हूं आपको। अगर नहीं आ रहा है फिर भी तो पूछिए वहां पे। प्रेजेंट पार्टिसिपल को मैंने बताया कि अगर इंग्लिश में पहले से दिया है तो ये जाहिर सी बात है कि आपका यह किससे स्टार्ट होगा बेटा, ING फॉर्म से स्टार्ट होगा। किससे स्टार्ट होगा, और इसको अगर मैंने कंबाइन करना होगा 2 या 2 से अधिक क्लाजों को। क्लाज का मतलब मैंने बताया था ना, एक जिसमें एक सब्जेक्ट होगा और एक फाइनाइट वर्ब होगा। तो उस दोनों क्लाज को जोड़ने के लिए कई सारे रूल्स के अप्लाई करते हैं, लेकिन वहां पे ये देखते हैं कि कौन सी रूल को हम अप्लाई करेंगे। तो यहां पे बेटा क्या करेंगे कि हम जब दोनों सेंटेंस को जब पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद उसका जो मीनिंग देगा, जैसे ये काम आपका जो पहला वर्क है, व्हेन योर फर्स्ट वर्क इज नॉट कंप्लीट एंड आल्सो स्टार्ट एन अदर वर्क, जब आपका पहला कार्य जो चल रहा था वो पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ, जब तब तक कि वह दूसरा कार्य क्या हो गया, शुरू हो गया। तो इसका मतलब उस केस में आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है। यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल 2 सेंटेंस को ज्वाइंट करने के लिए यूज किया जाएगा। और कैसे कंबाइन करते हैं इसके पीछे आपको बताया गया। देखिए कैसे करते हैं, एक एग्जांपल देकर अगले पार्टिसिपल को मैं बता रहा हूं। वही एग्जांपल आपको मैंने जो समझाया था, ही सा लायन, अगला है ही रैन अवे। क्या है, रैन अवे, ठीक है। अब बेटा यहां पे देखो कैसे बताएंगे, ध्यान सुनना बेटा। रैन अवे, देखो बेटा यहां पे जो वर्ब है, इसी वर्ब में हमने क्या किया, ING लगा दिया, तो सीइंग बन गया ना बेटा।
ध्यान समझना जो नए बच्चे हैं अभी, सीइंग अ लायन। इसके बाद बेटा कामा लगाएंगे और पूरे को ऐसे ही छाप देंगे, ही रैन अवे। सिंपल सेंटेंस, पहले बेटा आपके मन में एक क्वेश्चन बन रहा होगा कि सर सिंपल सेंटेंस होता क्या है। अमन क्या पता है आपको सिंपल सेंटेंस क्या होता है? आपको पता है सिंपल सेंटेंस क्या होता है? हाँ बोलिए। इफ यू नो समथिंग अबाउट द सिंपल सेंटेंस देन से टू मी व्हाट इज सिंपल सेंटेंस। डू यू नो एनी स्टूडेंट व्हाट इज सिंपल सेंटेंस? Do you know any student what is simple sentence? Yes, tell me. इसमें एक सब्जेक्ट हो और एक फाइनाइट वर्ब। Yes. Where is used? या there is used या where is used one subjects and one finite verb and you can say the simple sentence. Yes. Sit down. कहने का मतलब क्या है? ऐसा वाक्य जिसमें एक सब्जेक्ट होगा और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग एक वर्ब का यूज किया गया होगा। ग्रामर के रूल के अकॉर्डिंग उसको क्या बोलते हैं? सिंपल सेंटेंस। और उसके बाद अगर बेटा वर्ब यूज है, बहुत सारे वर्ब हो सकते हैं लेकिन वह फाइनाइट वर्ब नहीं होगा। वह वर्ब कैसा हो सकता है? इन्फिनेटिव वर्ब हो सकता है या तो जिरंड हो सकता है। इन्फिनेटिव वर्ब क्या होता है सबको पता होगा। क्या होता है बेटा इन्फिनेटिव वर्ब? क्या बोलते हैं? यस सर, बट आंसर नहीं मिला। इन्फिनेटिव वर्ब वह वर्ब होता है बेटा जो वर्ब का बेस फॉर्म से पहले क्या लेता है? टू लेता है। क्या मैंने बताया कि टू के साथ जो है वर्ब का बेस फॉर्म लगता है, इसको बेटा बोलते हैं इन्फिनेटिव वर्ब। कहीं भी एक वर्ब के बाद अब उसमें अदर वर्ब यूज किए हैं उस सेंटेंस में तो वह इन्फिनेटिव वर्ब कहलाएगा और टू के साथ होगा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा। और दूसरी बात है कि उसका हिंदी मीन्स क्या निकालते हैं पता है आपको? ना ने नी से निकालते हैं। क्या निकालते हैं? ना ने नी से निकालते हैं। चलो यहां पे मैंने कहा क्या कि जो प्रेजेंट पार्टिसिपल, देखो बेटा ध्यान से पढ़ना, यहां पे समझना। जैसे वह शेर को देखा, लायन को देखा, तुरंत क्या किया? भाग गया। ऐसा नहीं कि कहा बेटा तुमसे मिल लेते हैं, थोड़ा हालचाल कर लेते हैं तब जाएंगे, ऐसा तो करेगा नहीं ना शेर से। वह शेर को देखेगा तुरंत वहां से निकल लेगा क्योंकि शेर आएगा उसको क्या करेगा? खा जाएगा। तो जाहिर सी बात है वह जा रहा था किसी और काम से लेकिन वो काम नहीं किया अपना, तब तक वहीं से रिटर्न हो गया। यानी एक काम पूरी तरह से उसका फिनिश नहीं हुआ तब तक दूसरा कार्य क्या हो गया? तो वहां पे हम कौन सा पार्टिसिपल अप्लाई करेंगे? समझ में आया अच्छे से? एक चीज और, एक रूल और यहाँ पे अप्लाई होता है, ध्यान समझना बेटा। जब यहाँ पे ध्यान देखो बेटा, जब यहाँ पे प्रिंसिपल वर्ब न दिया हो, क्या बोला गया? जब मुख्य क्रिया न दिया हो, दैट मीन्स हेल्पिंग वर्ब दिया हो। जैसे ही वाज हंगरी, क्या बोला मैं? तो जब हेल्पिंग वर्ब केवल आता है तो बीइंग से बनाते हैं, तो बीइंग हंगरी क्या बनाएंगे? जैसे मान लो एग्जांपल मैंने बोला ही वाज हंगरी, ही टुक द फूड ना, तो कैसे बनाएंगे? जब इज आर एम वाज वर, जिसको वर्ब टू बी की हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं। अगर ऐसे वर्ब आते हैं और इसके बाद कोई हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं, सॉरी हेल्पिंग वर्ब के बाद कोई वर्ब यूज नहीं होता है, कौन सा वर्ब? प्रिंसिपल वर्ब, तो हम कैसे बनाएंगे? बीइंग से बनाएंगे। समझ में आया? एग्जांपल देके बताऊं या आ गया एग्जांपल? देखो बेटा यहां पे देख लो, जैसे मैंने देखा ही वाज HUNGRY, ही वाज हंगरी। अब मैंने यहां पे लिखा ही टुक फूड। ठीक है बेटा, अब समझो यहां पे क्या है, वह कैसा है? कैसा था? भूखा था और उसने क्या किया? भोजन ले लिया। अब यहां पे बात यह है बेटा, जैसे मान लो वो भूखा है, अगर वह रुका रहेगा, वेट करेगा, बाद में खाएगा, तो क्या भूखा, उसका जो भूख होने का जो बढ़ रहा है, यानी उसको और तेजी से भूख लगेगा कि कम हो जाएगा? कुछ देर वेट करेगा तो और तेजी से लगेगा, वो काम और तेजी से हो रहा होगा और वह काम पूरी तरह समाप्त नहीं होगा तब तक वह क्या करेगा? खाना खा लेगा। तो यह एक काम उसका पूरी तरह समाप्त नहीं हो रहा है तब तक दूसरा कार्य क्या हो रहा है? तो ऐसे केस में जब इज आर एम वाज वर आता है, दैट मीन्स वर्ब टू बी की हेल्पिंग वर्ब आती है और इसके बाद कोई ऑक्सिलरी वर्ब, सॉरी प्रिंसिपल वर्ब नहीं होता है। क्या नहीं होता है? प्रिंसिपल वर्ब नहीं होता है। तो ऐसे केस में हम बीइंग वर्ड से बनाते हैं। कैसे बनाएंगे? BEING, बीइंग हंगरी, बीइंग हंगरी, कामा लगाकर बेटा पूरे को ऐसे ही क्या करेंगे? छाप देंगे। तो यह हमारा क्या बन गया? प्रेजेंट पार्टिसिपल का दो रूल हो गया। बोलो समझ में आया सबको?
कैसे कंबाइन करेंगे, समझ में आ रहा है? सर, हाँ पार्टिसिपल में जब होता है तीनों पार्टिसिपल होते हैं, उसमें तीनों के सब्जेक्ट सेम होंगे। हाँ सब्जेक्ट सेम होंगे, सब्जेक्ट सेम होंगे। अगर देखो बेटा सब्जेक्ट सेम नहीं है तो वो कहीं ना कहीं उसी पर्सन या उसी चीज के बारे में बात करेगा, और वहां पे क्या होता है कि नॉन लिविंग थिंग्स हो सकता है। और ये है कि अब सोचो कि एक नाउन है दूसरा नाउन चेंज कर दें, या एक प्रोनाउन है दूसरा प्रोनाउन ला दें, तो ऐसा नहीं आएगा पार्टिसिपल में, प्रेजेंट पार्टिसिपल में, या पास्ट पार्टिसिपल या परफेक्ट पार्टिसिपल। यानी प्रोनाउन सेम होंगे या नाउन सेम होंगे, नाउन डिफर नहीं हो सकते या प्रोनाउन डिफर नहीं हो सकते, ठीक है। अगर जैसे यहाँ पे प्रोनाउन है, किसी चीज को रिप्रेजेंट करने के लिए अगला हम ले सकते हैं, जैसे मान लो राम है ना, तो राम को रिप्रेजेंट करने के लिए अगला प्रोनाउन हम ही ले सकते हैं। यहाँ पे प्रोनाउन कहेंगे डिफरेंट हो गया, नहीं, प्रोनाउन वही है, नाउन या कह सकते हैं सब्जेक्ट वही है, बट वहां पे किसी को नाउन से रिप्रेजेंट किया गया हो और उसी को प्रोनाउन से। और प्रोनाउन बेटा होता क्या है आपको पता है? व्हाट इज प्रोनाउन? कोई कहता है प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट इज यूज्ड प्लेस ऑफ नाउन, ऐसा होता है क्या? नहीं, प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट इज यूज्ड फॉर द रिपीटेशन ऑफ नाउन, या टू स्टॉप द रिपीटेशन ऑफ नाउन, यानी नाउन के रिपीटेशन को रोकने के लिए जो यूज होता है उसी को क्या बोलते हैं? प्रोनाउन, सर्वनाम भी बोलते हैं, हाँ हिंदी नाम है। चलो बेटा आगे, जी जी सर आगे देखते हैं, ठीक है। अगला देखो बेटा, बहुत जल्दी मैं थोड़ा सा स्पीड बढ़ा रहा हूं। परफेक्ट पार्टिसिपल बेटा, परफेक्ट पार्टिसिपल, अमन मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा क्योंकि आप ध्यान नहीं दे रहे हो। परफेक्ट पार्टिसिपल क्या होता है? जब कोई एक कार्य, जब कोई व्हेन योर फर्स्ट वर्क इज अ फुली कंप्लीटेड या फुली डन, देन आफ्टर स्टार्ट अनदर वर्क, देन वेयर इज अप्लाई combined two or more sentence the rules of perfect participle. That means जहां पे दो या दो से अधिक सेंटेंस या अधिक क्लॉजेज होंगे और वहां पे रूल क्या क्रिएट होगा कि ये काम पूरी तरह समाप्त होगा, उसके बाद जाके दूसरा कार्य शुरू होगा। वैसे केस में जो है हम क्या शुरू करेंगे, क्या अप्लाई करेंगे वहां पे? किस लिए अप्लाई करेंगे? दो या दो से अधिक क्लॉज को कंबाइन करने के लिए और सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए, जहां पे एक सब्जेक्ट होगा और एक फाइनाइट वर्ब होगा, ठीक है। एक एग्जांपल देते हैं, उसके बाद अगला हम बढ़ते हैं। जैसे देखो बेटा यहां पे सेम वही एग्जांपल, ही FINISHED, ही फिनिश्ड हिज वर्क। अब आगे क्या होगा बेटा? ही वेंट टू स्कूल, ठीक है बेटा। अब देखो बेटा यहां पे क्या हुआ है, ए किधर ध्यान है, कॉपी में का है? नहीं लिखो मत, इधर लिखने वाले बच्चे क्या है वो कॉपी में पढ़ा रह जाएगा। चलो देखो, हाँ रट लो, रटो नहीं, इसको समझो। देखो ही फिनिश्ड, एक नहीं यार 1000 एग्जाम पढ़ लो, एक मैं सिखाऊंगा तुम 1000 करो ना। चलो मैं एक सिखाता हूं ना, एक सिखाता हूं, उससे अलग रूल नहीं बनेगा ना, उसके अलावा कुछ आता ही नहीं है, उसके आगे आएगा ना, तुम ध्यान से। यस, ही फिनिश्ड हिज वर्क, उसने अपना कार्य कर लिया। उसके बाद क्या किया? अंबर स्कूल गया। अंबर नहीं किया, मतलब यहाँ पे जो प्रोनाउन है उसने क्या किया? अंबर से पूछा गया। और देखो तो बेटा यहाँ पे क्या होता है, समझना ध्यान से, अमन नया है, अच्छा है, जबरदस्त है। देखो क्या करते हैं, यहां पे क्या है, पूरी तरह से अपने कार्य को कंप्लीट किया है, उसके बाद वह क्या किया है? स्कूल गया है। समझ में आ रहा है ना? अगर यह कार्य पहला पूरी तरह समाप्त ना होता तब तक दूसरा कार्य शुरू हो जाता, तो ऐसे केस में कौन सा रूल अप्लाई करते? बट हियर इज कंप्लीट योर फर्स्ट वर्क, देन आफ्टर स्टार्ट अनदर वर्क, देन हियर इज अप्लाई परफेक्ट पार्टिसिपल। वाई? because here is apply that rules combine two or more clauses and make a one yes। तो अब देखिएगा यहां पे क्या बताया गया। अब परफेक्ट पार्टिसिपल को बनाने के लिए सबसे पहला रूल क्या होता है? दो रूल यहां पे बनते हैं।
या तो सेंटेंस एक्टिव वॉइस में होगा या तो सेंटेंस। अच्छा बता दो अमन इतना ही, अमन बता दो इतना ही कि यह एक्टिव वॉइस में है कि पैसिव वॉइस में है? एक्टिव वॉइस में है, गुड। तो क्यों, कैसे बताया इन्होंने? क्योंकि सब्जेक्ट के बाद तुरंत प्रिंसिपल वर्ब यूज हुआ है, और पैसिव वॉइस का रूल सिंपल सा कहता है कि विदाउट हेल्पिंग वर्ब नेवर राइट एनी प्रिंसिपल वर्ब। बिना हेल्पिंग वर्ब का कोई भी प्रिंसिपल वर्ब नहीं लगता, किसमें? पैसिव वॉइस में। ठीक, तो यहां पे जब परफेक्ट पार्टिसिपल अप्लाई होगा, क्योंकि पहला कार्य समाप्त हुआ, उसके बाद जाके दूसरा कार्य शुरू हुआ है। नींद में है, आंख लाल है, नशा। अरे यार, आंखें किसकी लाल होती है? किसकी लाल होती है? चलो ये राज की बात राज रहने देते हैं, अभी पढ़ाई कर लेते हैं। चलो राज की बात, अच्छा ठीक है बेटा। देखो बेटा यहां पे क्या करेंगे, हैविंग। किससे शुरू करेंगे बेटा? हैविंग। परफेक्ट पार्टिसिपल कब अप्लाई करेंगे? ध्यान रहे, जब एक कार्य पूरी तरह समाप्त हो जाता है उसके बाद दूसरा कार्य शुरू होगा, तो हमेशा वहां पे परफेक्ट पार्टिसिपल अप्लाई ही होगा। बैठने के लिए नहीं डाटा बेटा। हैविंग, और इसके बाद क्या होगा बेटा? फिनिश्ड। फिनिश्ड हिज वर्क। ठीक है बेटा, इसके बाद कामा लगा के पूरे सेंटेंस को ऐसे ही छाप देंगे। ही वेंट टू स्कूल। बोलो बेटा समझ में आया? बस थोड़ा सा भी 5 मिनट और, 1 मिनट बेटा, अब समझना है यहां पे। बस 5 मिनट में आपकी क्लास ओवर हो जाएगी। देखो बेटा यहां पे अगर ई जा रहे वाज वर आ जाता, बोलो अगर ई जा रहे वाज वर आ जाता तो कैसा टेंस बन जाता? किसका? जब पैसिव वॉइस का बन जाता, सेंटेंस सेम होता, तो यहां पे बेटा क्या आ जाता? बीन वर्ड आ जाता। बस इतना सा है। परफेक्ट पार्टिसिपल का 2 ही रूल बनता है, या तो सेंटेंस हमारा एक्टिव में होगा तो हैविंग के साथ V3 आएगा, पैसिव में होगा तो हैविंग बीन प्लस V3। और बेटा सिंपल सा मैं ओरल में बता के खत्म करता हूं पास्ट पार्टिसिपल को। पास्ट पार्टिसिपल बेटा कहीं भी रहेगा ना, और सब्जेक्ट के साथ वर्ब का सेकेंड फॉर्म हमेशा रहेगा। दूसरी चीज, पार्टिसिपल आपने नहीं पूछा कि पार्टिसिपल क्या होता है, तो पार्टिसिपल आपको सिंपल सा मैं बता के छोड़ रहा हूं। पार्टिसिपल क्या होता है बेटा? कोई भी वर्ब, एक वर्ब को आप एज एडजेक्टिव की तरह यूज करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? पार्टिसिपल बोलते हैं। आगे पढ़ना चाहेंगे या ओवर कर दें? चलो नेक्स्ट टाइम।